यूज पैरम्स के बारे में। सो यूज पैरम्स का यूज हुक्स को कैसे यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रोटेक्टेड राउट के बारे में, जहाँ पे हम लोगों ने राउट को प्रोटेक्ट किया था लाइक होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट को थ्रू दी लॉगिन पेज। मीन्स अगर यूजर लॉग्ड इन नहीं है तो हम अलाउ नहीं कर रहे थे इन तीनों पेज पे नेविगेट करने को, अगर लॉग्ड इन है तो अलाउ कर रहे थे। तो कंटिन्यूएशन ऑफ द सेम थिंग, अब हम लोग यूज पैरम्स का यूज करेंगे, जहाँ पे हम लोग ट्राई करेंगे कि आफ्टर द यूजर गेट लॉग्ड इन वो नेविगेट करें होम पेज पे, और उसके जो भी पैरामीटर हम लोग जो भी पैरम्स पास करेंगे उस वैल्यू को फेच करके हम होम पेज पे दिखाएंगे। ठीक है। जनरली इट्स लाइक कंसिडरिंग एग्जांपल कि हमारे पास ये यूज केस कहाँ कहाँ आ सकता है बेसिकली, कि सपोज मेरे पास एक बोल सकते हो आप कि एक मेरे पास ई कॉमर्स वेबसाइट है, ई कॉमर्स वेबसाइट है जहाँ पे मेरे पास सपोज अमेजोन या फ्लिपकार्ट, अमेजोन.com या फ्लिपकार्ट जो भी है, यहाँ पे एक बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है। ये प्रोडक्ट्स हैं। आप जब भी किसी प्रोडक्ट्स पे क्लिक करते हो, जब भी कोई प्रोडक्ट पे क्लिक करते हो यहाँ पे, तो क्या होता है बेसिकली उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स का डिटेल्स आ जाता है, राइट। तो वो डिटेल्स कैसे आता है बेसिकली, अगर हम लोग यूआरएल को चेक करेंगे तो यहाँ पे अमेजोन जो भी है स्लैश प्रोडक्ट आईडी आता है, राइट। प्रोडक्ट आईडी। अब उस प्रोडक्ट आईडी को फेच करके ये सारे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स का सारा डिटेल्स वो डिस्प्ले करता है। तो वो किसके थ्रू होता है, यूज पैरम्स के थ्रू। वो क्या करता है, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट आईडी को फेच करता है, यहाँ पे वो फेच करता है पर्टिकुलर प्रोडक्ट आईडी, और फिर उसके थ्रू वो फिल्टर करता है फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, लिस्ट फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को वो फिल्टर करता है। बेसिकली वो फिल्टर करता है, फिल्टर करने के बाद हमको प्रोडक्ट्स का डिटेल्स मिल जाता है, यहाँ पे हमको प्रोडक्ट का डिटेल्स मिल जाता है। तो उसी चीज को अब ये पर्टिकुलर पैरम्स हम कैसे फेच कर पाएंगे, ये पर्टिकुलर आईडी। तो उसी चीज को चेक करने के, उस यूज करने के, फेच करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, यूज पैरम्स, यूज पैरम्स। तो अब उसी को हम लाइव एग्जांपल देखते हैं थ्रू डिफरेंट वे। हम क्या करेंगे, हम एक पैरम्स बनाएंगे और लॉगिन, उस पर्टिकुलर लॉगिन जो फील्ड है उस पर्टिकुलर वैल्यू को यूआरएल में सेट करेंगे और उसी को ही फेच करके हम डिस्प्ले कराएंगे एज ए सिंपल एग्जांपल। ठीक है। आप यूज केस ले सकते हो उसको एज ए प्रोडक्ट आईडी के थ्रू, और कोई भी नेम या पैरामीटर, कोई भी पर्टिकुलर पैरामीटर जो भी एपीआई कॉल के थ्रू आपको वो पर्टिकुलर डेटा पास करना हो, उसके थ्रू आप ये एग्जांपल को कंसिडर कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ईमेल आईडी पास करेंगे। क्यों ईमेल आईडी पास करेंगे, क्योंकि हम लोग ने इनपुट फील्ड में ईमेल दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग ने ईमेल सेट कर दिया, और पेज राउटिंग में भी सेट करना पड़ेगा क्योंकि वो लिंक होके उस पर्टिकुलर पेज पे ही जाएगा। तो यहाँ पे आईडी ना करके यहाँ पे हम करेंगे ईमेल। ठीक है। और फिर क्या करते हैं, हम लॉगिन पेज पे जाते हैं, लॉगिन कंपोनेंट पे जाते हैं, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक स्टेट बनाते हैं ताकि हम उस पर्टिकुलर ईमेल को सेट कर पाए, राइट। ईमेल कॉमा सेट ईमेल, और फिर हम यूज स्टेट यूज करते हैं, इंपोर्ट किया हम रिएक्ट से। अब ऑन चेंज पे हम इस वैल्यू को सेट करेंगे, राइट, तभी ना सेट हो पाएगा, एल्स हम उसकी वैल्यू को सेंड कैसे करेंगे, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, ऑन चेंज इवेंट लिखा, और यहाँ पे एक इवेंट पास होगा जिसके थ्रू हम सेट करेंगे सेट ईमेल, राइट। इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अभी ये क्या हुआ, इवेंट की ईमेल की वैल्यू सेट हो गई। ठीक है। अब सेट तो हो गई है, ईमेल इज नॉट डिफाइंड। ठीक है। अभी हमको नेविगेट भी तो करना है ऑन सबमिट। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट नेविगेट, और यूज करेंगे यूज नेविगेट हुक का। ठीक है। यूज नेविगेट हुक का फ्रॉम रिएक्ट राउटर। अब यूज नेविगेट क्या करेगा, ये नेविगेट करेगा होम पेज पे। अभी आप सोच रहे होगे होम पेज पे तो नेविगेट करेगा, लेकिन वो ईमेल आईडी कैसे फेच होगी। तो उसमें होम का यूआरएल डाल देंगे जैसा कि हमने पूछा है, पढ़ा है, और फिर टेम्पलेट लिटरल यूज करके ईमेल आईडी की वैल्यू को पास करेंगे। ये हो गया हमारा लॉगिन, लॉगिन पार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है। पहले हम लोग ने ऐप में
पैरामीटर सेट किया जो कि सेंड करना था, और पेज राउटिंग में भी। फिर उसके बाद लॉगिन में हम लोग ने ऑन क्लिक ऑफ दी ऑन चेंज ऑफ एवरी इवेंट हम लोग ईमेल की वैल्यू सेट करें यूजिंग यूज स्टेट, और जैसे ही सबमिट करेंगे हैंडल लॉगिन लॉगआउट को मेथड को कॉल करेंगे, वो नेविगेट करेगा ईमेल में, और वो पर्टिकुलर ईमेल जो भी एंटर्ड है वो फेच करके इस ईमेल में सेट हो जाएगा यूजिंग यूज स्टेट। ठीक है, अब ये ईमेल तो सेट हो गया। अब इसको होम पेज पे हम फेच कैसे करेंगे? अभी तो ये सेट पार्ट था, अब फेच कैसे करना है? फेच करने के लिए ही हम यूज करेंगे यूज पैरम्स हुक्स। ठीक है, यूज पैरम्स हुक्स वो आएगा फ्रॉम रिएक्ट राउटर। तो ये पर्टिकुलर पैरम्स फेच करेगा, ये पर्टिकुलर पैरम्स की जगह यहाँ पे एक कैच है। कैच क्या है कि जो भी पैरम्स हम डिफाइन करेंगे वही सेम नेम यहाँ पे डिफाइन करना है, एल्स वो वैल्यू फेच करके हमको रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने एज और वो एज ए ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर वैल्यू को हम लोगों ने फेच कर लिया। हम लोगों ने सेम ईमेल दिया था, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे होम में सेम ईमेल वैल्यू दिया, ताकि वो पर्टिकुलर की वैल्यू को फेच कर पाए फ्रॉम दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट यूज पैरम्स जो रिटर्न करेगा। वो हम दिखा भी देते हैं आपको कंसोल में करके, कंसोल डॉट लॉग ईमेल। ठीक है, तो वो पता भी चल जाएगा कि वो क्या है, वो ऑब्जेक्ट है कि कौन कौन सा पैरामीटर। और फिर क्या करेंगे, हम उस पर्टिकुलर वैल्यू को डिस्प्ले कराएंगे। ठीक है, यूजर इज लॉग्ड इन एज, जो भी ईमेल आईडी हम लोग वहां पे एंटर करेंगे। ठीक है, ये हमारा सेट हो गया ईमेल। अब इसके आउटपुट को हम लोग देखते हैं और देखते हैं ये क्या हुआ कि नहीं। ठीक है, तो हम लोगों ने दिया test@gmail.com और लॉगिन पे क्लिक किया। जैसे ही हम लोगों ने लॉगिन पे क्लिक किया, आप देख पा रहे हो बहुत अच्छे तरीके से इसने पैरम्स को फेच किया, और यहाँ पे हमको जो भी वो तो यूआरएल में सेट होना ही है, क्योंकि हम लोगों ने यूआरएल में वही पर्टिकुलर पैरम्स दिया हुआ है, तो उस वैल्यू को फेच करके इसने यहाँ पे दे दिया। सिमिलरली अगर कोई कार्ट पेज होता तो लिस्ट ऑफ दी प्रोडक्ट दिखाई देता, और उस पर आप क्लिक करते ऑन क्लिक इवेंट पे, वो पैरम्स पास होता उस यूआरएल में, और उस यूआरएल के थ्रू हम यूज पैरम्स यूज करके उसकी वैल्यू को फेच कर पाए। अब हम लोगों ने कंसोल कराया था चेक करने के लिए कि वो वैल्यू क्या है, किस टाइप का है वैल्यू। ठीक है, तो अगर आप देख पा रहे हो तो वो ये ऐसे test@gmail.com है। अगर आप इसमें अगर कुछ पास नहीं करोगे, राइट, यहाँ पे एंटर करोगे, तो मान लो यहाँ पे 23 या कुछ भी दे देता हूँ, मान लो यहाँ पे दे दो abc.com और लॉगिन करते हो, तो वो पर्टिकुलर वैल्यू फेच होके आ जाएगी। बेसिकली ये ऑब्जेक्ट है जो फेच होके यहाँ पे आ रही है। अगर आप यहाँ पे कुछ पैरम्स वैरम्स कुछ भी दे दोगे ना, पैरम्स वैरम्स दे दिए ना, तो ये वैल्यू फेच होके नहीं आने वाली, क्योंकि वो वही पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा जो वैल्यू उसको वहाँ पे चाहिए, पैरम्स। ठीक है, अभी देखते हैं क्या होता है। लॉगिन पे गए, लॉग आउट किया, test@gmail.com, लॉगिन पे क्लिक किया, अनडिफाइंड, क्योंकि वो वैल्यू फेच ही नहीं कर पा रहा है, हमको वही सेम वैल्यू देनी है, एल्स जो भी पैराम्स में हम लोग ने पास किया है। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ डू कमेंट, प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। एंड अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करो, हम उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू गाइस।